अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान राना सलमान। आज हम पहुँचे हैं NA 157 में। ये टूटी सड़कें, उबलते गटर बनाम सरकार। जी तो नाज़रीन, अब हम पहुँचे हैं कोट रब नवाज पर और यहाँ से MNA जो मुंतखब हुए हैं वो हमारे सेनेट के चेयरमैन यूसुफ रज़ा गिलानी के फ़र्जंद हैं मूसा गिलानी, और उसके साथ साथ MPA की सीट पर नून लीग से जो है वो वासिम मज़र्रां साहब यहाँ से MPA मुंतखब हुए हैं। मगर इस इलाके के हालात वो ये नज़र आते हैं कि जैसे इस इलाके को लवारिस कर दिया गया हो। यहाँ से इलेक्शन तो जीत लिए गए मगर बुनियादी सहूलियात देने में ये तमाम के तमाम सियासतदान जो हैं ये कासिर रहे। मेरे साथ इलाका मकीन मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर ये बताएं कि कितने अरसे से आपके इलाके के ये मसाइल चलते आ रहे हैं? ये तकरीबन 1.5 साल से। तो जो 1.5 साल से आपके पास जो सियासतदान हैं, हाँ जी। क्या उन्होंने यहाँ पर तवज्जो नहीं दी? वो तवज्जो उस टाइम दी है जब इलेक्शन आए थे। अच्छा। इलेक्शन आया जी, ये 8 दिन के अंदर हो जाएगा, ये 6 दिन के अंदर हो जाएगा, ये 2 दिन के अंदर हो जाएगा। बस टीम आती है, प्रेशर मारती है, बस पानी चलाया, आर्थिक काम किया। ये बताएं आपके इलाके के मेन मसाइल क्या हैं? मेन मिसाइल सबसे पहले तो ये इसका वासा का है, गटर लैंड। अच्छा। उसके बाद ये रोड है। हम्म। रोड के एक्सीडेंट की हमारे पास इतनी तस्वीरें मौजूद हैं कि लोग टांगे टूट गई, बाजू टूट गए, किसी के दिमाग की चोट लग गई। ये खड्डे देख लिया, आप वहाँ कैमरा मारे, आप सब दिखा सकते हैं। तो मुझे ये बताएं कि आपने जब ये गटर जो उबल रहे हैं तो क्या वासा के बिल नहीं भरते आप? सब करते हैं, वासा के बिल भरते हैं? सब करते हैं। तो वासा वालों ने क्या बात की है आपसे? कोई अभी कभी आपने जाके वासा वालों से बात की है? बात की है, क्या कहते हैं? बस जी ये टीम भेज रहे हैं, ये चालू कर देगी। अच्छा। ठीक है, एक्सीएन आफत वकास है वासा के अंदर। हम्म। ठीक है, उसे फ़ोन किया, टीम आई है, आरती चालू किया, चलेगी। फिर दोबारा यही मसला? दोबारा यही मसला। कितने दिन के बाद? ये 2 दिन नहीं निकालता सर, 2 दिन भी नहीं निकालता? 2 दिन भी नहीं निकालता। जो गाड़ियाँ भरते हैं ना पानी की, 2 भरती 4 भरती, वो डाउन हो गया। उसके बाद जिस तरह पीछे से पानी आएगा फिर ये फुल। अच्छा जी, आप क्या कहेंगे जी कि आप बुजुर्ग हैं, आप कितने अरसे से यहाँ पर रिहाइश पजीर हो? मुझे यहाँ पर काफ़ी अच्छा हो गया, कम से कम मुझे 15 साल हो गया मुझे यहाँ खुद आए हुए। अच्छा। मैं ये देख रहा हूँ कि रोड जब से ख़राब हुआ है कोई भी हमारी नहीं सुन रहा है। यहाँ डेली रात के टाइम मोटरसाइकिल वालों के एक्सीडेंट होते हैं, किसी गाड़ी वाले के नीचे से पट्टे टूट जाते हैं कमानी के, किसी के व्हील ख़राब हो जाते हैं, किसी का कोई मसला बनता है, कोई सुनने वाला नहीं है। जिसके पास भी हम जाते हैं ना वो कहता है जी अच्छा जी आपका मसला हल करा दें। किस किस के पास गए आप मसला? अब देखें ये रोड जो है, रोड टूटा हुआ, ये तो वासा की जिम्मेदारी नहीं है ना। अब रोड के लिए आप किसके पास गए? ये गटर वालों के पास, हम वासा वालों के पास जाते हैं। भाई बात ये गटर लाइन ये ठीक हो जाए ना, ये गटर का जो पानी है ये आना बंद हो जाए। ये अगर ये पानी बंद हो जाए तो रोड का मसला भी हल हो जाएगा। लेकिन वो रोड इन्होंने बनाया था मैच के दिनों में। अच्छा। मैच के दिनों में रोड बनाया था, ये गटर सही नहीं किए, गटर की वजह से फिर ये रोड खराब हो गया। कच्चा अगर बनाते हैं। देखें जी, इस थोड़ा सा ही फासले पे जो है वो मुल्तान का इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम भी मौजूद है। जब कभी मैचेस होते हैं तो इस रोड की हालत जो है वो ऐसी हो जाती है जैसे कि एक कारपेट रोड हो जिस तरह। मगर जो ही वो मैच ख़त्म होते हैं और उसके कुछ अरसे के बाद जो है रोड वापस टूट फूट का शिकार हो जाते हैं। तो ये इंतज़ामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान पैदा करता है कि किस तरह का काम किया जाता है कि सिर्फ़ और सिर्फ कागजी कार्रवाइयाँ फिल करने के लिए जो है वो इन रोड्स को बना दिया जाता है और उसके बाद फिर इस रोड का कोई पुरसाने हाल नहीं होता। मज़ीद लोगों से पूछते हैं, आपका जी यहाँ पर किस तरह के मसाइल देख रहे हैं आप यहाँ पर? यहाँ लोग ये आप पहले ये तो बताओ आप काम क्या करते हो? मेरा ये सर काफ़ी होटल है। अच्छा, ये होटल है? यहाँ इतनी ज़्यादा स्मेल है, लोग इतने ज़्यादा बीमार हो रहे हैं। यहाँ SDO गुलाम हैदर साहब मुमताज़ाबाद के, वहाँ भी दरख्वास्त जमा कराई है लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। लोग इतने ज़्यादा हादसात हो रहे हैं, रोज़ाना रात को हादसात होते हैं। जो लोग यानी कि बाइक से आए होते हैं उन्हें इस चीज़ का नहीं मालूम कि ये रोड टूटा हुआ है। ठीक है, उनके साथ इतना यानी कि ज़्यादती की जा रही है और ये हमारा रोड तकरीबन 1.5 साल से ऐसे ही है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि यार तुम्हारा रेस्टोरेंट है, ये रोड भी टूट फूट का शिकार, पानी, बदबू,
तो लोग मुझे ये बताओ कि किस तरह खा रहे हैं तुम्हारे पास? लोग बहुत ज्यादा क्या मुतासिर हो रहे हैं इस बात से। तुम तो इस वक्त बीमारियां, ये नहीं लग रहा कि तुम बीमारियां खिला रहे हो लोगों को? स्मेल यहाँ कोई आता ही नहीं है इसी वजह से। सर ये रेस्टोरेंट तो हमने बनाया हुआ है लेकिन लोग नहीं आते सिर्फ इसी वजह से कि यहाँ इतनी ज्यादा तो फिर गंदगी जब है। लोग नहीं आते तो फिर बैठे किस तरह, सर्वाइव किस तरह कर रहे हो? बस सर रोजगार तो करना ही है अपने बच्चों के लिए, ठीक है, तो ये अब जरूरी है हमारे लिए कि यार हमने थोड़ा बहुत जो अपना निज़ाम चलाना है, तो हमारा ये सिस्टम इसी से चल रहा है, लेकिन लोग इससे बहुत ज़्यादा मुतासिर। तो मुझे ये बताओ कि तुमने कभी ये नहीं कहा जाके कि किसी इंतजामिया के बंदे को या अपने MNA MPs को कि भाई मेरा रेस्टोरेंट ख़राब हो रहा है, मेरा कारोबार ख़राब हो रहा है, मैं इस महंगाई के अंदर किस तरीके से काम कर रहा हूँ? सर हमने हर तरह से करके देखा है, हमने रोड ब्लॉक करके देखा है, SDO को दरखास्त दे के देखी है, गुलाम हैदर साहब को, लेकिन कोई एक्शन नहीं ले जाता। अब हम क्या करें? अजीब बात है कि लोग जो हैं वो इदारों के पास जा रहे हैं मगर इदारे जो है वो एक्शन नहीं लेते हुए नज़र आ रहे। ये इदारों के लिए भी जो है वो कारकर्दगी पर सवालिया निशान पैदा करता है कि साइलिन फिर किसके पास जाएंगे जब ये आपकी जिम्मेदारी नहीं होती करने की, तो फिर कौन करेगा? मजीद बुजुर्गों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। बुजुर्गों ये बताओ कि हम देख रहे हैं कि रोड भी ख़राब, गटर पाइपलाइन भी ख़राब, बहुत गंदगी है जी, इधर लोग बीमार हो रहे हैं इस गंदगी की वजह से, और इधर कोई आने को तैयार नहीं है। किसी रक्शे वाले को कहो तो वो कहता है मैं नहीं इधर जाता क्योंकि ये रोड सारा ख़राब है, मेरा रक्षा ख़राब हो जाएगा। वो देखो अभी आपके सामने रक्षा ख़राब हुआ खड़ा है, यहीं ऐसे ही गाड़ियाँ ख़राब हो जाती हैं, कई गाड़ियों को वो टूट जाते हैं, तो धक्का लगा लगा के हम खुद निकालते हैं इनको। तो इतना बड़ा ये खड्डा बना हुआ है, कई लोगों से कहा है कि ये बनवा दो, लेकिन कोई बनवाने के लिए तैयार नहीं। आपके MNA कहाँ हैं? गिलानी साहब ने तो वो इलेक्शन लड़ा और जीता और वो वापस आए ही नहीं है, पूछने ही नहीं आए, मुबारक तो देने नहीं आए। फिर वोट क्यों दिया था? जब ऐसे लोग थे तो फिर वोट क्यों दिया? वोट उनको देना चाहिए ना जो आपके काम करते। इसके बाद तो कोई भी नहीं आया, ना वो जीतने वाले आए ना हारने वाले आए हैं, उनमें से कोई भी नहीं आया पूछने के लिए। हमें वोट दिया है, आपने हमारी इज्जत रखी है, तो हम आपका काम करेंगे। कोई तैयार नहीं है काम करने के लिए, कोई रोड बनाने के लिए तैयार नहीं है। कई दफ़ा हमने कहा है, इधर बड़े बड़े अफसर भी आते हैं, वो पूछते हैं ये क्या है, हम कहते हैं अभी देखो तुम भी तो गुजर के जा रहे हो, तुम भी कुछ न कुछ करो, तुम खुद अफसर हो, तुम कहीं ना कहीं बात चला सकते हो। वो कहते हैं जी हम जा रहे हैं, फिर करेंगे कुछ ना कुछ, फिर कोई भी नहीं आता। तो आपका जो MPA है वो किधर रह गया भाई? MPA भी तो है वो ना? भी जीत के चला गया, वो भी वापस नहीं आया। वो अपने फंड लेते हैं, खा पी जाते हैं, अपनी जेबों में डालते हैं, खा पी जाते हैं, और किसी रोड के लिए तो कुछ नहीं कर रहे, आवाम के लिए कुछ भी नहीं कर रहे। देखिए जी, ये जो हमारे सियासतदान हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जहाँ से वो जीते हैं वहाँ पर जो है वो उनके काम भी आएँ, क्योंकि इलेक्शन में आप लोगों को वोट देकर इन्होंने जितवाया, मगर ये जब बुनियादी सहूलियात से महरूम होंगे तो फिर ये जाएंगे किसके पास? लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम जो है वो कोट रब नवाज़ के अंदर मोहल्ले के अंदर आ चुके हैं। ये मोहल्ला फारूकिया है और यहाँ पर हम जब आए हैं तो बुनियादी वसाइल जो हैं वो हमें नज़र नहीं आए कि ना इनके पास गटर है, ना इनके पास प्रॉपर किस्म के वापडा की जो लाइनें हैं वो नंगी तारें यहाँ पर फिर रही हैं, उनका भी कोई पुरसाने हाल नहीं है। और फिर रोड तो भूल ही जाएं कि यहाँ पर कोई रोड जो है वो हमें मिल जाए, कोई सोलिंग का रोड मिल जाए या फिर कोई टफ टाइल का रोड मिल जाए। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो हमें मिल रहा है वो मट्टी मिल रही है और मट्टी जो है उसके अंदर ही ये लोग चलते हैं और यहाँ पर लोगों की बुनियादी सहूलियात जो है उसकी बहुत बड़ा फुकदान जो है वो हमें नज़र आ रहा है कि खुदा न खास्ता जो लटकती तारें हैं इनसे कोई नागानी आफत हो सकती है, खुदा न खास्ता कोई खंबा गिर सकता है, क्योंकि टेढ़े खंबे भी हमने यहाँ पर देखे हैं, जिस खंबे जो हैं वो बेंड हुए हुए हैं। इलाका मकीन से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का। अच्छा, थोड़े दिन पहले जो है ना ये खंबा गिर गया था और 48 घंटे बिजली नहीं थी हमारे पास। अच्छा, ये फिर जो है ना इधर से कंप्लेन कर करके ये आए, उन्होंने आरजी इसको एक बैक साइड में तार लगा के इसको सीधा कर दिया, ऐसे कवर कर गया और
चले गए के बाद नहीं तो मुझे ये बताएं कि ये खंबा गिरा किस तरह था, ये इतना अंधेरी के मजबूत? साथ अच्छा, अंधेरी से गिरा था ये। यानी कि माशाल्लाह ऐसा मटेरियल जो है, ऐसा मटेरियल इस्तेमाल किया हुआ है जी कि अंधेरी आई थी 5 जून को, उसके अंदर इसका जो है ना, और ये तारे यहाँ अब ये देखें जी कि लग रही थी। अब ये देखें जी कि एक अंधेरी आई और उसने वापडा की कारकर्दगी के पोल खोल दिए कि एक अंधेरी जो है वो आपका एक खंबा भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो खुदा न खास्ता अगर यहाँ पर जो आबादी रहती है उसे करंट लगने का भी खतरा। कितनी आबादी है जी इस इलाके की? हाँ जी, इधर इस टाइम से 8 से 10 हाँ जी। हज़ार 8 से 10,000 से कितनी है जी? 8 से 10 की हज़ार की आबादी यहाँ पे मौजूद है। अच्छा, 8 से 10 हज़ार आबादी है। जब ये खंबे वाला मसला बना था, हमारे छोटे बच्चे घर जाने के लिए भी हम उन्हें नीचे से ऐसे भेजते थे, यार ख्याल करो कहीं तार। यानी कि आप इन शॉर्ट घरों में फिर महसूस होकर रह गए कि भाई बच्चे ना निकलें ताकि अगर बिजली आए। महदूद कर दिया गया हमने बच्चों को। 2 दिन तक हमें इतनी दुश्वारी हुई जिसका कोई हक के हिसाब नहीं। और 1 माह पहले मेरी बच्ची की शादी थी और मैंने बाहर से गटर वाले मंगवा के 8,000 रुपये उनको दिया है मैंने सफाई का। नहीं, आपने क्यों दिया भाई? वो आप जब वासा के बिल भरते हैं आप? वासा के बिल हर जब ये इतना अर्सा हो गया, ये 4 साल हो गए ये केस हम भुगता रहे हैं। जब वो हमारे यहाँ के हमारी इन्वायरमेंट सही नहीं करते तो हम बिल क्या भरेंगे? तो मैंने अच्छा, यानी बिल आते हैं आपके पास? बिल आते हैं और मैं मौजूदा बिल भी आपको दिखाने। लेकिन 4 साल से हम ये दुश्वारी, आप आगे गलियों में देखें, ये एक नहीं, ये एक गली नहीं कह रहा, आप तकरीबन मेरे साथ 10 गलियों में चले, 10 गलियों में यही मामला ही आप देखेंगे। तो आप मुझे ये बताएं कि आप लोगों ने कभी किसी से, इंतज़ामिया से भी बात नहीं की या अपने सियासतदानों से भी नहीं बात की कि हमें कम से कम यहाँ पर वासा के साथ साथ हमें रोड भी फराहम किया जाए? सर जी, वासा की बहुत कंप्लेनें हैं हमारे पास, व्हाट्सएप मोबाइल में पड़ी हैं और 1-2 फैक्ट्री वाले हैं उनके साथ उन्होंने कंप्रोमाइज किया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे किस चीज़ की फैक्ट्री है? यहाँ 1-2 फैक्ट्री हैं, जो एक गत्ते की फैक्ट्री है, अच्छा। एक कोने बनाने वाली फैक्ट्री है, उनकी हमारी सीवरेज के ऊपर से सीवरेज जा रही है। तो मुझे एक बात ये बताएं कि आपको ये पता है कि रिहायशी इलाकों में फैक्ट्री नहीं होती। तो ये किस तरह लग गई? ये ऐसी लगी, जहरी बात है कि हर मगरमच्छ खाने के चक्करों में है, हर आदमी को उसका खर्चा मिल रहा है। अच्छा, आपने कभी डीसी कमिश्नर को जाके ये शिकायत की कि जी रिहायशी कॉलोनियों के अंदर? कमिश्नर के पास कचहरी में खुद गया था। अच्छा, तो कब? उन्होंने ये आज से तकरीबन 4 माह पहले की बात है। अच्छा, उन्होंने एक ऐसा लेटर ज्वाइन किया और एक किसी के मोबाइल में भेजा। उन्होंने कहा ये बाबा जी आ रहे हैं, इनके फौरन जो है ना मसला हल किया जाए। जाहिर बात है, हमने तो रोटी का भी सिलसिला चलाना होता है। जब मैं वहाँ से वहाँ आई थी, बाबा ये 2 दिन हमें आप काम हो जाएगा। दूसरे दिन 11 बजे गया। कौन से दफ्तर गए थे आप? ये कमिश्नर ऑफिस कचहरी। वो तो हो गया, कमिश्नर साहबा ने आपकी जो दरखास्त थी वो आगे किसको दी? वो शमशाबाद लेके गए थे। अच्छा, शमशाबाद। हाँ। अच्छा, उन्होंने आगे यहाँ शमशाबाद वासा के दफ्तर, ठीक है। उन्होंने आगे यहाँ मुमताज़ाबाद में कर दिया। 3 अच्छा। दरखास्तें मैंने भी, अच्छा, आपने भी दी हैं? हाँ, मैंने भी कमिश्नर के पास दी हैं। मेरे पास अब भी उनके फोटो कापियाँ मौजूद पड़ी है, अच्छा, मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो मुझे ये बताएं फिर अभी तक अमल दरामद क्यों नहीं हुआ? दोबारा कमिश्नर नहीं होता। यहाँ पे जो गटरों वाला एक चेयरमैन है, जो पता नहीं बारसा वालों का, वो उसका नाम है शान। अच्छा, शानी नाम का बंदा है, वो जो है ना कहते हैं मैं पैसे दे दो, मैं काम करता हूँ। नहीं, क्यों पैसे दे दो भाई? उसे क्या गवर्नमेंट पैसे नहीं दे रही उसे? पैसे लेके काम करके गया। नहीं तो गवर्नमेंट किस चीज के पैसे दे रही? तनख्वाहें किस चीज की ले रहे हैं वो? करा लो, जो कुछ मर्जी करा लो, वो आता ही नहीं, कोई नहीं करता। यानी कि बदमाशी भी शुरू हो गई। अब वो मुमताज़ाबाद दोबारा दरखास्त लेके गए हैं। वो हमारे पास बंदे नहीं है, बंदे आ जाएंगे तो वो भेज देंगे। 8-8 दिन का अब भी ये लाइन बंद पड़ी है, पानी खड़ा हुआ है, लाइन बंद पड़ी है, लेकिन 2 दरखास्तें गई। तो अच्छा, ये पानी यहाँ पे फिर किस तरह आ रहा है? क्या जमीन से निकल के आ रहा है या ये पानी गटर का पानी? अच्छा, यानी कि आज ये आपने फिर खुद यहाँ पे डलवाया? नहीं, गटरों का पानी आ रहा है ना, गटर उबलते हैं ना, हाँ। पानी आ जाता है। अच्छा, गटर सारे उबलते हैं? सामने भी बाहर आ रहा है पानी, सही है। आगे भी आ रहा है। परली तरफ जाएंगे तो आपको भी इसी तरह तालाब एक नजर आएगा, वो भी भरा हुआ है। कई तलैया लगे हुए हैं। आप क्या कहेंगे जी? हमने क्या कहना है जी, बस 2-3 दफा गए लेकिन काम नहीं होया, इसलिए हम भी चुप करके मोहल्ले में पानी छोड़ दिया है। जो खराब होएगा, नमाजी के कपड़े खराब होएंगे, जो होएगा फिर देखी जाएगी। कोई सुनता ही नहीं है तो किसके पीछे जाए? ये मुझे ये बताओ कि फिर ये हम ये देख रहे हैं कि आपके रोड भी नहीं बने हुए, आपके रोड भी नहीं बना हुआ, आपके घर का मसला है। ये मैंने ईंटें उठाई हैं, ठीक है ना, अभी इसके अंदर ना सेवरेज नहीं डालूं, लेकिन इसमें से इतना पानी अभी मैं निकाल के दिखा सकता हूँ कि तालाब बन गया। दोबारा वहीं फटाफट उसे बंद करके वहीं कवर किया, वहीं तो कवर कर दिया कि चलो भाई यहाँ से पानी बाहर ना निकले।
नमाजी के कपड़े। अच्छा, हम एक और चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ पर तारें भी इसी तरीके से झूलती हुई नज़र आ रही हैं हमें, और ये अब दीवारों के ऊपर रखी हुई हैं। खुदा ना खास्ता अगर किसी के घर में एक महीना पहले ये थंबा गिर गया था। नहीं, वो तो गिर गया था, वो हम बता दिया हमें, मगर मैं ये पूछूं कि इन तारों की कंप्लेन की है, क्योंकि ये तारें अब ये जिस घर के साथ लटकी हुई हैं, खुदा ना खास्ता बारिश होती है या पानी का सेम कोई भी चीज़ पकड़ती है और करंट जो है वो घर के दीवारों के अंदर आ सकता है, लेकिन उन्होंने कहा जी हम महीने डेढ़ बाद ये आके नवा थंबा लगाएंगे, ये सारी सेटिंग करके जाएंगे, सारी सेटिंग हो जाएगी। अच्छा, वो महीना ये तो 5 जून को हुआ था। हाँ, ये 5 जुलाई भी गुजर गया। हाँ जी, पर वो गया, फिर वो गए, वापस ही नहीं आए। नहीं आए। वो देखो, वो ज़मीन के अंदर लगा दिया। देखें जी, ये हालात हैं और लोग जो हैं वो इस वक्त बेहद परेशान हैं कि यहाँ से जो लोग हैं उनका यहाँ पर रहना जो है वो बेहद मुश्किल हो चुका है। और इस वक्त अगर मैं आपको बैक पे दिखाऊं मेरे, तो आप ये देखें कि इस वक्त रोड के दरमियान में तारों को स्टेबल करने के लिए जो है वो दरमियान में एक बांस लगा हुआ है, और वो बांस जो है वो किसी गटर के अंदर डला हुआ है, क्योंकि ये गटर की लाइन आ रही है। और इसी तरफ ही ये देखें, घर के ऊपर जो है ये तारें इन्होंने जोड़ी हुई हैं वापडा वालों ने, जो कि वापडा की कारकर्दगी पर सवालिया निशान पैदा करती हैं। लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम इसके एक और मोहल्ला कुरैशियाँ वहाँ पर आ चुके हैं कि मेरे अकब के अंदर भी एक और तालाब जो है वो ज़ीनत बना हुआ है हमारे इंतज़ामिया की, कि ये तालाब का हाल है, ये इस छोटे से प्लॉट का हाल जो तालाब बन चुका है। और लोगों के पास सेवरेज लाइन तो डली हुई है, मगर उस सेवरेज लाइन में पानी जा ही नहीं रहा, और ये पानी जो है वो फिर इस तरह के जोहड़ और तालाबों में जो है वो आना शुरू हो रहा है, और यहाँ पर फिर मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ जो हैं वो जन्म लेती हैं। अब मेरे साथ इस इलाके के, इस मोहल्ले के जो हैं वो लोग मौजूद हैं जो कि वासा के बिल लेकर खड़े हैं कि वासा का बिल तो आ रहा है, मगर इंतज़ामिया का बंदा जो है वो कोई नहीं आ रहा जो इनकी दादरसी करे, जो यहाँ से इनकी गटर की पाइपलाइन जो है उनको खोले। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सर बताइएगा कि वासा का बिल तो लेकर खड़े हैं, वासा का बिल तो आ रहा है, वासा इंतज़ामिया क्यों नहीं आती? कई दफ़ा गए हैं, मुमताज़ाबाद गए हैं, वो कहते हैं जी बड़े अफसर से जाएं, उधर जाते हैं तो वो कहते हैं गाड़ी भेज देंगे, पर गाड़ी नहीं आती। कभी आती है, एक दो गटर साफ़ करती हो, फिर चली नहीं, गाड़ी जो है वो यहाँ पर अगर गटर साफ़ करने के लिए आती है या पानी सक करने के लिए आती है? पानी करते हैं बस, गटर साफ़ नहीं होते। तो इशू वजह क्या कहते हैं कि भाई वजह क्या है जिसकी वजह से जो गटर लाइनें खुल नहीं रही? वो कहते हैं इसमें बहुत कचरा है, अच्छा, गारा फंसा हुआ है, इसकी वजह से ना वो कोई और मशीनरी आएगी वो फिर साफ़ करेंगे। वो अभी तक वो मशीनरी नहीं आ रही उधर। अच्छा, वो मशीनरी नहीं आ रही। और जब आप लोगों ने ये बातें की उनसे, तो क्या तब बार बार बात करने पे भी कोई बंदे ने रिस्पांस नहीं दिया? नहीं, किसी ने नहीं दिया। ये जी मेरे हाथ में पलंदा है पूरा ये बिलों का, और ये सारे के सारे बिल जो हैं वो भरे हुए हैं कि जिन पर स्टैम्प्स जो हैं वो लगी हुई हैं और बिल्स कटे हुए हैं। ये देखें, ये स्टैम्प्स है, ये स्टैम्प लगी हुई है, इसी तरीके से ये स्टैम्प भरी हुई है, ये सारे के सारे बिल जो हैं ये भरे हुए हैं। तो मुझे एक बात ये पूछनी है इंतज़ामिया से कि जब आपको बिल जब ये बाकायदगी से भर रहे हैं तो इनकी कंप्लेनों पे जो है वो अमल क्यों नहीं हो रहा बाकायदगी से? क्या ऐसी वजूहात हैं कि आप लोग इनकी कंप्लेंट्स जो हैं वो उन पर कंप्राइज़ कर ही नहीं रहे, उनमें कंप्लेंट्स सुन ही नहीं रहे, और उसके बाद ये लोग बेचारे आप लोगों के दफ्तरों के जो है वो चक्कर लगा लगा कर इनकी जूतियाँ जो हैं वो घिस गई हैं, और दूसरी जानिब आपका जो लोअर स्टाफ है वो यहाँ पर आता है मगर वो यहाँ से आके अपनी दिहाड़ियाँ बना रहा है। तो फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि आप लोग जो गवर्नमेंट की तरफ से तनख्वाहें दी जा रही हैं आपके मुलाजमीन को, वो तो फिर सीधी सी ये कहें कि आप लोग हुकूमत पंजाब के ऊपर इस वक्त बोझ हैं कि आप लोगों को जो तनख्वाहें मिल रही हैं। इससे बेहतर है मरीम नवाज साहिबा आप इनकी तनख्वाहें जो हैं वो बंद कर दें, ये बिल लेना बंद कर दें। फिर ठीक है, हर बंदा जो है वो पैसे दे और उसके बाद गटर जो है वो अपने खुलवा ले, लोग आएँ पैसे लें सफाई कर जाएँ, लोग आएँ पैसे लें
वापडा का बिल अदा हो जाए या बिजली की तारें जो हैं वो आपके साथ जुड़ जाएं, फिर आप लोग कहते हैं कि जी हम करप्शन मिटाना चाहते हैं। भाई आप करप्शन मिटाएंगे किस तरह जब आपका अपना ही बैलेंस चेक नहीं है उसके ऊपर, कि जो आपके नीचे मुलाजमीन हैं वो करप्शन में इतने मुलविस हैं कि बिल अदा करने के बावजूद भी जो है वो लोगों की कंप्लेनें नहीं सुन रहे। मजीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बिल लेके खड़े हैं। असल में बात यह है कि ये जो पाइपलाइन है वो छोटी है। अच्छा। इस गली में आप देख लो कि 15 घर हैं और 6 इंच की पाइपलाइन डाली, यानी जो एक घर में डलती है। हाँ, जो एक घर में डलती है, आम घर में डलती है। इस वजह से सबसे तो आपने अपने ज़्यादा मसाइल यही है, यही वजह आता है इसकी सबसे यानी कि बंद होने की। पाइपलाइन ही बिल्कुल छोटी होगी तो पानी कैसे गुजरेगा। तो मुझे एक बात ये मुझे भी बताएं कि जो घरों की पाइपलाइन आ रही है वो कितने इंच की आ रही है? घरों की तो हमने 6 इंच की डाली हुई है। अच्छा, घर में भी 6 इंच की है और जो इंतजामिया है उसने भी 6 इंच डाली हुई है। गुफा डोगर उस टाइम बने थे, ठीक है। हमने उनको बोला था जो इधर लाइने डालने आए थे, उन्होंने कहा जी हमारे पास फंड कम है, आप इससे अभी फिलहाल गुजारा करें, फिर आइंदे इलेक्शन में देखा जाएगा। लेकिन उसके बाद फिर इमरान खान की हुकूमत आ गई, फिर इनकी आई, ऐसे ही यानी कि जितनी भी गवर्नमेंट यानी हुकूमतें बदलती रही मगर इसके हालात नहीं बदल सके। हालात नहीं बदले, किसी ने हमारी सुनवाई नहीं की है। देखें जी, यहाँ तो हमारे पास ये हालात हैं कि हम अपने आने वाले वक्त का नहीं सोचते, और जब इलेक्शन लड़ना होता है तो मौजूदा तौर पर हम सिर्फ कॉस्मेटिक काम जो कि वक्ती तौर पर का काम होता है वो कर देते हैं। जो चीज़ अब मुझे यहाँ नज़र आ रही है, मैं उससे यही अख़ज़ करूँगा कि आप लोग जो सियासतदान हैं वो अपने वोट के चक्करों में आर्जी रिलीफ देते हैं मगर आने वाले वक्त का नहीं सोचते। खुदारा एक इंसानी खिदमत के लिए जो है वो तमाम सियासतदानों को ये मैं कहूँगा कि आप अवामी खिदमत के लिए जब आप निकलें तो फिर आने वाली नस्लों तक का सोचें, ना कि अपने वक्ती तौर पर वोट लेने का। जी सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। ये सर उसने जो गफार डोगर थे उसने लैंड डलवाई थी, मेहरबानी की थी, मगर उस टाइम कम थी आबादी। जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई, आवाम बढ़ती गई, लाइनें कम पड़ी गई, नीचे सोमा है। शान साहब हैं, वो आए थे एक दिन यहाँ सामने। मैं कहा शान साहब, ये कौन है शान साहब? शान साहब इंचार्ज हैं इस इलाके के। किसकी तरफ से इंचार्ज हैं? क्या वासा? अच्छा, वासा की तरफ से। हाँ, मैंने कहा मेहरबानी करें हमारे यहाँ प्रेशर मार दे, यहाँ पे हमारा पानी बंद बनाए। वो कह रहे भाई एक तो हमारा स्टाफ नहीं है, स्टाफ नहीं है, स्टाफ नहीं है। हमारे पास 7-8 यूनिकॉर्न्स हैं और हम ये 4-5 बंदे हैं। अब किसका फोन सुने, किसको बताएं? आप इंसाफ कर लें। हम चुप हो गए। फिर जी वहाँ से उन्होंने प्रेशर मारा मेम पे, यहाँ कोई आया नहीं। मिन्नतें करते हैं शान साहब आ जाओ। नहीं यार, नहीं तो कोई पैसों की दरखास्त डिमांड की दरखास्त दो। अच्छा। नहीं पैसा नहीं, दरखास्त दो। दरखास्त देते हैं, बहाना ये मशीन खराब पड़ी, कभी ये है ये। अब हम बताएं उनको क्या कहें शान साहब को? वो भी ठीक कहते हैं अगर उनके बंदे कम हैं तो स्टाफ पूरा करें, शान साहब काम करें। अब ये देख लो, ये हाल है सारे हमारे घर जैसा देख लो, सारे तड़ियाँ बनी, नए मकान बने, देख लो ये दीवार अभी गिर गई। अच्छा, हम ये देख रहे हैं कि घरों के अंदर तो फिर इसका तो बुनियादों में सेम आ जाएगा। वो सामने यहाँ की मिसाल, वो देखो मकान सारा। अच्छा, अंदाज दे सकते हैं आप। बाकी देखो गफार डोगर साहब ने बनवा दिया, फिर हुकूमत आई पीटीआई की, राम साहब आए, उन्होंने कहा जी हम आएंगे ये काम कर देंगे। वो भी ना आए 5 साल पूरे। ठीक है, ये काम हुआ। अब फिर गिलानी साहब आ गए हैं, 15 महीने पिछले रहे गिलानी साहब ने एक दफ़ा चक्कर नहीं लगाया। वोट लेके जाते हैं, उनके हिमायती आते हैं, वोट लेके सारे चल जाते हैं। ठीक है, अब आए, अब नहीं भाई हमें अगर यहाँ पे ना आए तो हमें वोट ना देना। अब ये बताऊँ, वो तो वोट लेके चले गए, अब ना गिलानी साहब। हाँ, काम हो रहा है मगर शफारसी हो रहा है। पीछे 18 से भी चल जाए, वहाँ सुलगें बननी है, वहाँ गढ़ साहब हो रहे हैं। तो आप लोगों ने क्या वोट नहीं दिए थे? यार वो तो कि आप बता, हम क्या कहें ना, वहाँ पे जो काम हो रहा है अब शफारसी काम हो रहे हैं। अब अच्छा, सिफारशी काम। यहाँ वोट होता है बियादरी, मलिक बियादरी है, रहास बियादरी, फाम बियादरी है। ठीक है, यहाँ तो हमारे छोटे छोटे मोहल्ले हैं जी। यहाँ तो कोई 8-10 3 जगह हमारे हैं, खान बियादरी के, कोई खोखर बियादरी है, कोई बुवाना बियादरी है। छोटे छोटे हमारे 3-4 घर हैं। हमारी कौन सुनता है? बराए मेहरबानी करें आप। गिलानी साहब, आपने वादा किया था, आपके भाई आए थे यहाँ पे, उसने वादा राम साहब को, वासा राम साहब आए थे, उसने वादा किया था। मैंने उसने क्या था, साहब आज अब आए हैं फिर नहीं आएंगे। उसने कहा था ऐसे नहीं, ऐसे बंदा पूरा मोहल्ला गवाह है इस चीज़ पे। मैं जाके अब आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं ये सफाई हो, हम क्या चाहते हैं? इनसे कोई पैसे लेते हैं, बताओ हमें क्या फ़ायदा इस पैसे लेने का? हम मोहल्ला ख़राब हो,
ये मोहल्ला सही हो। ये बुनियादें हैं हमारी जो हमने गरीब ने एक तरीका जमा करके ये लगाए हैं, ये इसकी हिफाजत करें हमारी। अब ये परेशानी है, मेहरबानी करें। वज़ीर आज़म से कह रहे हैं, मरियम से कहते हैं, वो तो कहते हैं साफ पंजाब का हाल देखो जरा, उनको दिखाओ। जी बिल्कुल जी, ये साफ पंजाब का आपका हाल, ये उसका मुंह बोलता सबूत कि आप अपने जो ख़जाने हैं वो आवाम के बिलों से भर रहे हैं, मगर उसके बाद देखने में यह आ रहा है कि यहाँ पर लोग जो हैं वो बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं, और बुनियादी सहूलियात फराहम करना ये इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी बनती है, ये हुकूमत वक्त की ज़िम्मेदारी बनती है। लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के। वेलकम बैक नाज़रीन। हमने आपको दिखाया कि इस इलाके के हालात क्या हैं। मज़ीद जो है वो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका ये घर है साथ, मुझे ये बताएं कि कितने अरसे से ये मामलात इसी तरीके से आप देख रहे हैं? ये तकरीबन भाईजान 3 से 4 साल हो गए हैं, ये इसी तरह चल रहा है। 3-4 साल से बहुत हम लोग परेशान हैं। इतने बार उनको फ़ोन करते हैं, रिक्वेस्टें करते हैं, कंप्लेनें 1 नंबर से, हर किसी नंबर से करते हैं। मैंने खुद 10 कंप्लेनें की हैं हर नंबर से। मेरे 5 नंबर है, 5 पे की, दोस्तों के नंबरों पे की। खुद हमने चक्कर लगाए हैं वहाँ पे। वो आते हैं, वो कहते हैं जी गाड़ी नहीं मुड़ती है, गाड़ी नहीं मुड़ती। गाड़ी नहीं तो भाई फिर दूसरे मुलाजिम तो है ना, हमने कोई और रास्ता निकालो। आप लोगों की ड्यूटी है, आप अपनी ड्यूटी पूरी करें। हम लोग ऐसे परेशान हैं, हमारे घर में बाहर हम बहुत ही मतलब गटरों के तो मुझे अच्छा ये बताओ मुझे, रह नहीं सकते। अच्छा मैंने ये देख रहा हूँ कि यहाँ पे नंगी तारें भी फिर रही हैं और उनका भी कोई पुरसाने हाल नहीं है, रोड टूट फूट का शिकार है। रोड भी है, और उसके बाद ये जो इन्होंने बिजली का सारे नीचे उन्होंने, मैंने 2-3 बार उनको भी रिक्वेस्ट अब खुदा न खासा ये इतना नीचे कि बच्चा अगर गुजर रहा हो तो बच्चे को तो करंट लग जाएगा। उन्हें यही कहा है, मैंने कहा भजन इनको थोड़ा ऊपर करें, इनको थोड़ा। अच्छा जी कर देंगे, अच्छा जी कर देंगे। 2-3 बार मैं भी वहाँ पे बावडा पे भी गया हूँ और यहाँ पे भी आए हैं, उनको रिक्वेस्ट नहीं है भजन इनको मीटर को ऊपर करें। छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं, कोई मसला मसाइल ना बन जाए, कोई परेशानी का सामना ना। ये रोड भी कच्चा है, इतने अरसे से हम गंदगी में, ड्यूटी पे पहुंचने के लिए ना हम घर से निकलते पौना घंटा लग जाए रोड पे पहुंचते। आगे रोड की हालत आपने खुद देखी होगी, वहाँ इतना टूटा हुआ, एक्सीडेंट होते हैं खतरनाक किस्म के। हर किसी लोगों की माओ बहनों भाई और इतने बेचारे कितने दुख सुख का परेशानी करते हैं, वो सामना करते हैं। चलें जी, बहुत ज़्यादा परेशान है जी लोग। मज़ीद लोगों से जी सर आप बताएं जी। बस ना चले कि हम जो वापडा वाले हैं इनको उठा के ना, तो यकीन करो मुझे बात करना है। अच्छा परेशानियाँ तो सारी हैं। मैं मुखातिब करूंगा जो है ना बीवी मरियम नवाज़ को, कि मरियम नवाज़ ने जब तकरीरें वोट लेने के लिए करती हैं तो आपको 300 यूनिट फ्री देंगे हम। ठीक है जी, हमें जो है ना एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाकर जो है ना वोट लेकर, उसके बाद जो है ना वो कहीं वो कहाँ और हम कहाँ। ये मौला फारूकिया से मैं बात कर रहा हूँ। इसमें तकरीबन जो है ना 30-35 जो है ना गलियों में, हर गली का अपना तालाब बना हुआ है। हर गली का जो है ना यही मसला है सीवरेज का। सीवरेज वाले आते नहीं है। हमारी बदकिस्मती है कि पाकिस्तान में जहाँ तक जो है ना मैंने जो है ना जज किया है कि काम ना करने की तनख्वाह लेते हैं और काम करने की जो है ना वो रिश्वत लेते हैं। हर महकमे में यही हाल है, काम करने की तनख्वाह और ना करने की अपना काम कर ना करने की तनख्वाह, ना करने की तनख्वाह और काम करने की रिश्वत, वो रिश्वत लेते हैं। मरियम साहिबा, आप कूड़ा टैक्स लगाने जा रही हैं, पहले कूड़ा उठाकर तो दिखाएं हमें कि कूड़ा उठाया कैसे जाता है। खुदारा इनको जो है ना कहें कि कूड़ा तो उठाएं। जगह जगह गलियों में गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, कटर रुके हुए हैं, नालियाँ साफ नहीं है। ये पहले हमें कुछ कर कर दिखाएं, फिर हमसे जो है ना टैक्स लेते हुए भी आप अच्छे लगते हैं। टैक्स लेते हो, ज़ाहिर सी बात है जी, जब आप काम करेंगे तो फिर अच्छे भी लगेंगे। मज़ीद लोगों से बात करते हैं, क्या कहेंगे जी, आप क्या कहोगे? हम तो यही कहेंगे हमारे मोहल्ले की सफाई हो जाए। अच्छा, हम स्कूल जाते हैं, हमारे छींटें पड़ती हैं, हमारी वर्दी ख़राब होती है, कपड़े ख़राब होते हैं, तो मज़ीद हमारी सफाई हो जाएगी, हम भी बआसानी जा सकेंगे। अच्छा ये बताओ कि हमने ये देखा कि बच्चे भी, आप लोग स्कूल जाते हो जी, तो स्कूल में बीमार भी होते हैं बच्चे इस गंदे पानी की वजह से? जी हो जाते हैं। तो कितने बच्चे एब्सेंट होते हैं, कभी देखा रोज़ाना की बुनियाद पे कितने बच्चे स्कूल से गैर हाजिर? 4 तो हो ही जाते हैं। अच्छा, 3-4 रोज़ाना की बुनियाद पे आपकी क्लास से गैर हाजिर होते हैं जी, कि सिर्फ बीमारी की वजह से? बीमारी की वजह से। और बीमारी की वजह क्या है? यही सीवरेज। यही सीवरेज।
देखें जी, इस वक्त तो बहुत ज़्यादा इस वक्त हालात ख़राब हैं। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। सर, आप क्या कहेंगे? भाईजान इधर कोई पुरसानी हाल नहीं है, गलाजत फैला हुआ है, इतने गलाजत फैला हुआ है कि हर घर के अंदर गलाजत, अंदर गटरे देखो ऐसे जो है ना ऊपर नीचे जा रहे हैं और उसका अंदर सारा जरासीम है, वो सारा जरासीम मवाद ये लोग सारे बीमार हो गए हैं और बीमार होने का मजीद शिकार है। जब से हम आया है इस मोहल्ले में जो है ना, एक दिन भी ऐसा नहीं देखा है कि इधर बंदा कोई सुकून से गुजरे या कोई सुकून, वो सारे लोग हाल से बेहाल है। गंदगी का जगह जगह ढेर लगा हुआ है, बिजली हर मिनट हर 3 घंटे बाद बिजली बंद होता है, बिजली जाता है तो फोन करो, कोई पूछने आ रहे जी पता नहीं कब आ रहे। तो जो है ना कोई पुरसान हाल नहीं है, ये कोई तरीकाकार नहीं है। ये लोग जब वोट के टाइम आते हैं हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, अभी तो हम ऐसे कर दिया कि इन सारे लोगों को नाकारा कर दिया। इन लोगों ने अवाम को नाकारा कर दिया, अवाम को नाकारा कर दिया, सब हर जगह को हर चीज़ को नाकारा कर दिया। इधर ना कोई वापडा वाला आता है, ना कोई जो है ना ये गडरों वाला आता है। गडरों का बिल इसके बावजूद इनको शर्म नहीं आता है, ये बिल भी भेजता है। इधर बिल किस चीज़ के ले रहे हो आप इधर कोई काम तो करके दिखाओ ना। कोई काम करके दिखाएंगे तो हम बिल भी देंगे, हम आपके अच्छा किरदार की तारीफ भी करेंगे। हम तो नहीं करेंगे तो यही हाल होगा भाई। ये कोई पुरसान हाल नहीं है, इधर कोई पुरसान हाल नहीं है। घरों में पानी है, औरत परेशान है, सारे रोटी जब हम खाते हैं वो अपना घर के रिज़्क़ में जो है ना खाने को मज़ा नहीं आता है कि यार कैसे खाए ये पानी जब पीते हैं, पानी जहर की तरह पानी पीते हैं, जैसे कोई जुलाब पीता है, कैसे खाए। इधर गटरों के पानी खड़े हैं जगह जगह। देखें जी, इस वक्त यहाँ पर ये हालात हैं कि लोग जो हैं वो बेहद परेशान नजर रहे हैं कि मेरे पाँव तले जो है वो इस वक्त पानी जो है वो उबल रहा है। ये घर का गटर है, ये देखें जी, ये घर का गटर है और इस वक्त ये पानी उबल रहा है सिर्फ इसी वजह से कि यहाँ की सीवरेज पाइपलाइन जो है वो नकारा हो चुकी है। और यहाँ से लोग सोचें ये हम इस फुटपाथ पर हैं, ये घर का फुटपाथ है, अभी रोड इस साइड पर है। अब ये फुटपाथ से ही निकल के जो है वो रोड पर जा रहा है और यहाँ के बच्चे जो हैं वो बीमार हो रहे हैं। स्कूल कॉलेज जाने वाले अफराद, ख़ास तौर पे जो अपने दफ्तरों में जाते हैं, वो अफराद भी इस वक्त परेशानी का शिकार हैं कि इस पानी की वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा मसला मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। लटकती तारें और झूलती तारें जो हैं वो ख़ुद दावत दे रही हैं कि खुदा न खास्ता कोई नागानी आफत यहाँ पर आए। ना रोड यहाँ पर सही है कि गाड़ियाँ यहाँ अंदर एंटर नहीं हो सकती, कि रोड की हालतें इतनी ख़राब हैं कि इंतज़ामिया की जानिब से अगर कोई गाड़ी आ भी जाती है तो वो यहाँ अंदर एंटर नहीं हो सकती। कि क्यों? वो इस वजह से कि यहाँ पर रोड नहीं है। ये मेरे इस हाथ पे अगर मेरा कैमरामैन दिखाएगा कि ये इतने नीचे जो बिजली के मीटर लगे हुए हैं, खुदा ना खास्ता कोई बच्चा जो है वो यहाँ से गुजरे और करंट जो है वो अपनी लपेट में ले ले। इंतज़ामिया की नाअहली का मुंह बोलता सबूत इस इलाके में भरा हुआ है और अब इस वक्त सिर्फ यही तवक्को है कि फौरी तौर पर यहाँ पर जो है मसाइल हल किए जाएँ। टीम बनाम सरकार को अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।